डोंट हैव एनी अदर ब्रांच, हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, नकालों से सावधान। जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू योर डीडी ऑनलाइन क्लासेस अगेन। मैं आपके साथ में रुचिर कुमार, फैकल्टी इंग्लिश लैंग्वेज। आपके साथ में फिर से मैं सीरीज़ कंटिन्यू कर रहा हूँ। जो आपके पास वोकैबुलरी की सीरीज़ चल रही है हमारी ऑल इन वन सीरीज़, उसी में आज हमारा क्लास 4 स्टार्ट होगा। आई होप आपने क्लास नंबर 1 to 3 पूरा देखा होगा, आपने उसमें से काफ़ी चीज़ें सीखी होंगी। वोकैबुलरी के पोर्शन में जो हमारा अभी, जैसे मैंने आपको बताया था, 7 डेज़ का जो सेशन था या 7 आवर्स का जो सेशन चल रहा था आपका, दैट वाज फॉर फ्रेजल प्रीपोजिशंस एंड योर इडियम्स। उसमें आज क्लासरूम नंबर 4 एंड क्लासरूम नंबर 5 पॉसिबली अगर देखेंगे, मैं एक साथ कंडक्ट कर दूंगा आपके लिए अगर टाइम बचता है तो। अदरवाइज फिर आपका नेक्स्ट वीक में आपका जो विकैप के साथ में एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स का जो पोर्शन होगा, ओके, वो हमें स्टार्ट ज़रूर करना है, ओके। एंड ग्रेजुअली जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और चैप्टर्स भी इंट्रोड्यूस करूँगा मैं ऑनलाइन क्लासेस में। लेकिन जितना मैं आपको काम करवा रहा हूँ इतना आप अपने ध्यान से रखें, कोई दिक्कत हो फ़ौरन पूछें, ठीक है। दोस्त हो अगेन ज्वाइनिंग टुडे, सब्सक्राइब फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हैं चैनल को तो अच्छी बात है, आपने नोटिफिकेशन आपने बेल आइकन प्रेस कर दिया होगा आई होप। देन अगेन आप लोग टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने नहीं किया है तो, उससे आपको नोटिफिकेशन भी मिलेंगी, प्लस जो PDF होती है हमारी क्लासेस की वो आपको वहाँ से मिल जाएगी, ओके। एंड देन चलो फिर आगे शुरू करते हैं आज का क्लासरूम नंबर 4 का काम, ओके। सो DDA के साथ में आपके साथ देखो मैं रुचिर कुमार हूँ, लगभग 23 साल हो चुके हैं यहाँ पे ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा जो रहा है, एंड लगभग 12 साल हो गए DDA में मेरे को ज्वाइन करे हुए। DDA में हेल्प कर रहा हूँ स्टूडेंट्स के। DDA जो कि 18 साल पुराना है, कि जहाँ अपने इंस्टीट्यूशन है, हमने रिकॉर्ड्स आफ्टर रिकॉर्ड सेट करे हैं इन 18 ईयर्स में, लेड बाय आर डायरेक्टर मिस्टर संदीप गुप्ता, ओके। आपको बस ये ध्यान रखना है कि एक रिजल्ट ओरिएंटेड अकेडमी में जब आप क्लासेस अटेंड करते हैं तो रिजल्ट्स आपके गारंटेड होते हैं, ठीक है, प्रोवाइडेड आप उसके लिए हार्डवर्क करें, ओके। विदाउट हार्डवर्क तो कुछ पॉसिबल नहीं है लाइफ में, ओके। ताकि देखो जो भी काम करोगे, वोकैबुलरी करो चाहे ग्रामर करो, ऑनलाइन क्लासेस अभी देखो अग्निवीर सीरीज चल रही है पूरी आपके पास, आप उसे अटेंड करिए अगर आपके एग्जाम्स हैं तो। कमिंग डेज में और भी सेशंस लेके आएंगे आपके साथ में, तो अगर आप हार्डवर्क करेंगे तो ही सब कुछ पॉसिबल होगा, ओके। 12,000 सिलेक्शंस हैं, मतलब ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कोई छोटी सी मामूली चीज़ हो, एक अपने आप में मायने रखती है 12,000 सिलेक्शन एक चीज़ होना, लेकिन इन किस में विद इन 18 ईयर्स वाला पीरियड में, ओके। सो थोड़ा सा ध्यान रखना, मेहनत से पढ़ो, हर चीज़ पॉसिबल है, ओके। सो चलो फिर आगे देखते हैं। वोकैबुलरी पोर्शन के अंदर अपना जो अगला पोर्शन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 101 से शुरू कर रहे हैं, ओके। 101 में आपके पास देखो फिर से एग्जांपल्स हैं फ्रेजल प्रीपोजिशंस के, थोड़ा सा स्पीड हल्की सी तेज़ रहेगी, दिक्कत हो तो ध्यान से देखना, वीडियो को बाद में रिपीट कर सकते हो। मोर ओवर अगर कोई चीज़ समझना है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, आंसर मिल जाएगा, ओके। सो लेट्स बिगिन। ही डिसअप्रूव्ड डैश हर बिहेवियर। आपको देखो साथ में जब डिसअप्रूव की बात आती है तो डिसअप्रूव का मतलब होता है किसी को अस्वीकार कर देना चीज़ को, ठीक है। डिसअप्रूव होता है अस्वीकार करना, ओके। तो डिसअप्रूव के साथ में स्टूडेंट्स हमें लगाना होता है ऑफ का इस्तेमाल। ही डिसअप्रूव्ड ऑफ हर बिहेवियर, ओके। मतलब उसको पसंद नहीं आया कि जिस तरह से उस लेडी ने व्यवहार करा होगा, उसको पसंद नहीं आया कि उसने ऐसा व्यवहार क्यों करा। तो डिसअप्रूव मतलब होता है एक तरह से डिसलाइक या फिर क्रिटिसाइज, ठीक है। ही क्रिटिसाइज्ड हर बिहेवियर या फिर ही डिसअप्रूव्ड ऑफ हर बिहेवियर, ये लॉजिक है इसका, ओके। अगले पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द यूथ शुड बिलीव इन गॉड, ठीक है। ये ध्यान रखना, किसी चीज़ में विश्वास करना, ठीक है। बिलीव करना मीन्स टू कंसिडर एज ट्रूथ, ठीक है, किसी चीज़ को सच मानना, ये इसमें ध्यान रखना है। अब दूसरा इसका जो नियरेस्ट एक ऑप्शन लोग सोचते हैं वो ऑन का सोचते हैं, बिलीव ऑन। बिलीव ऑन सुनने में तो हिंदी में लगता है हमें, क्योंकि हमें किसी पर विश्वास करने वाली बात, लेकिन यहाँ पे किसी पर विश्वास किसी में किया जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कन्फाइड इन और कन्फाइड टू का इस्तेमाल करते हैं, ओके। कन्फाइड इन, ठीक है, किसी को अपना रहस्य बताना, ठीक है, या ट्रस्ट करना एक तरह से किसी को। और कन्फाइड टू, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रीपोजिशन का सेट होता है। इसका मीनिंग होता है आपके पास कन्फाइड टू का टू शेयर वन सीक्रेट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि एक तरह से किसी पर विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, तो हम उसके लिए कन्फाइड वर्ड का यूज़ करते हैं। लेकिन अब देखो यहाँ पे किसी पर विश्वास किया जरूर जा रहा है, ट्रस्ट जरूर किया जा रहा है, लेकिन एक ऐसे एग्जाम्पल जैसे इसको यूनिवर्सल सेंस में लगा के चलते हैं, तो उसके लिए हम लोग कन्फाइड इन का सेंस लगा करके या फिर हम लोग बिलीव इन का सेंस लगा करके चलते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखे चलो। अगला देखिए, ही वॉज बॉर्न इन इंडिया, ठीक है, यहाँ इंडिया में पैदा हुआ, बड़ी जगह के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। वी हैव डिस्कस्ड दिस इन द प्रीवियस क्लासरूम्स, ओके। नाउ आगे देखिए, अगला साइड पे आ जाते हैं। अगले पोर्शन में आता है कि ही वॉज अश्योर्ड बाय हिज फ्रेंड्स ऑफ, ये पहले भी मैंने डिस्कस किया है। अश्योर्ड के साथ में आपको क्या लगना पड़ता है, OF ऑफ, ठीक है, ऑफ एवरी टाइप ऑफ हेल्प इन एन इमरजेंसी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
लिखते हैं कि माई इंडिया, ये किताब का नाम है, माई इंडिया बाय कॉबर्ट डील्स। अब डील्स के साथ में क्या लगता है, विद, यहाँ पे क्या आएगा, डील्स विद ऑथर्स फेमिलियरिटी इन, ठीक है, विद लव एंड ऑल दैट, जितना भी इसमें डिस्कशन दिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो आपके पास ध्यान रखने हैं, एक होता है डील्स इन और एक होता है आपके पास डील विद, ठीक है। अब डील इन के साथ में बेसिकली बिजनेस का सेंस आता है, ठीक है। जब हम किसी चीज़ में व्यापार करते हैं, किसी चीज़ से हम डीलिंग करते हैं इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, ठीक है, तो आप उसके साथ में क्या लगाते हो, आप डील इन का इस्तेमाल करते हो। जैसे कि अगर मान लो किसी केमिस्ट स्टोर पे जाते हो आप, लोग तो बताते हैं हम लोग डील करते हैं एलोपैथी में, हम लोग डील करते हैं होम्योपैथी में, राइट। किसी आप आउटलेट पे जाते हो, शोरूम पे जाते हो, तो वहाँ पे एक लिस्ट लिखी होती है कि हम फलानी चीज़ों में डील करते हैं, ओके। तो उसके लिए सेंस में क्या लगता है कि बिजनेस के सेंस में अगर आप बात करते हो इन टर्म्स ऑफ सेल एंड परचेज की अगर बात करें, तो सेंटेंस के अंदर डील इन का लगता है। इसको आप सेल एंड परचेज का सेंस लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर डील विद होता है तो इसमें दो सेंस निकलती हैं। डील विद का सेंस होता है किसी चीज़ से निपटना, इसको हम कहते हैं ना किसी चीज़ को मैनेज करना, ठीक है। एक सेंस तो किसी चीज़ को मैनेज करने का निकलता है, एंड मोर ओवर उसमें दूसरा क्या सेंस निकलता है कि माई इंडिया बाय कॉर्बेट डील्स विद द ऑथर्स फेमिलियरिटी, ठीक है, विद, ठीक है, लव ऑफ इंडिया। तो ये ध्यान रखकर चलना है सेंटेंस के अंदर, यहाँ पे किसी चीज़ से मैनेज करना, किसी चीज़ के बारे में बात करना, ठीक है, टू टॉक अबाउट समथिंग, ठीक है, या फिर टू डिस्कस, ऐसे भी लगाते हैं। तो हम उसके लिए क्या लगाते हैं, डील विद का इस्तेमाल। इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको मैंने पूरा डिस्क्राइब करा आपके लिए, इसको फेयर आउट करिएगा प्लीज़। फिर आगे देखिए, अगले निकालते द फर्म हैज़ बीन डीलिंग। देखो अब आगे ना फर्म, फर्म जो है वो किसी चीज़ में व्यापार कर रही है, लिखा था ना अभी मैंने सेल एंड परचेज वाला एग्जाम्पल, देखो नीचे, ठीक है। तो क्या लिखता है, द फर्म हैज़ बीन डीलिंग इन लग्जरी गुड्स, ठीक है, मतलब वो लग्जरी गुड्स का व्यापार कर रही है, वो सेल एंड परचेज कर रही है उसका, ठीक है। अगले आ जाते हैं नंबर 107, अ पर्सन हु डैश ऑन हिज ओन एफर्ट हैज़ द बेस्ट चांस टू विन। तो पर्सन हु रिलाइज ऑन, इसमें ध्यान रखना सेट ऑफ प्रीपोजिशन के अंदर रिलाइज ऑन मतलब होता है डिपेंड्स, ठीक है। तो जो कोई निर्भर करता है अपने अपने खुद के एफर्ट्स के ऊपर, ठीक है। अब कोई बोलेगा सर पर्सन हु मेक्स, तो मेक्स के साथ में ऑन का इस्तेमाल नहीं होगा ना, मेक्स हिज ओन एफर्ट होता, फिर लिखता है ही पुट्स हिज ओन एफर्ट्स, वहाँ पे फिर हमारे पास ऑन नहीं लगा होता, ये देखो यहाँ पे ऑन लगाया हुआ है, ठीक है। रन्स के साथ में ऑन का सेंस नहीं लगाया होता, ओके। दूसरा भी एक फ्रेज क्या बनता है, रिलाई ऑन, रिलाई ऑन का मतलब किसी पर निर्भर करना, डिपेंड करना, तो ये रीज़न है उसके अंदर मेरे को रिलाइज का आंसर लगाना पड़ेगा, ओके। देन अगले पे आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन निकला आपके पास, दे आर रियली मैरिड टू ईच अदर, ठीक है। लगातार फोर्थ टाइम आई थिंक चौथी बार आपके पास ऐसा एग्जांपल आया है जिसमें मैरिड के साथ में आपको सेट ऑफ प्रीपोजिशन लगाना था, ठीक है। तो दे आर मैरिड टू का इस्तेमाल करना है, मैरिड विद मत लगा देना उसके अंदर, ठीक है। इसके ऊपर मैंने डिस्कशन दिया था आपको क्लासरूम नंबर 1 के अंदर। देन आगे देखिए, डू यू अग्री विद मी, ठीक है। जब किसी व्यक्ति से सहमत होते हैं तो हम अग्री विद का इस्तेमाल करते हैं, तो डू यू अग्री विद मी। आगे बढ़ते हैं, डोंट वेट डैश द बस लेट्स वॉक, बस के लिए वेट मत करो, ठीक है। चलो बस के लिए वेट के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, यूज ऑफ फॉर, ठीक है। तो सेंटेंस के अंदर लिखता है कि डोंट वेट इन द बस, ठीक है, लेट्स वॉक। देखो अगर कोई सिर्फ उतना हिस्सा बोले कि डोंट वेट इन द बस, वो तो अंदर बैठने की बात हो जाती है, लेकिन फिर वो बोलता है चलो वॉक करते हैं, चल के चलते हैं, ओके। फिर अगर निकलता है कि डोंट वेट ऑफ द बस, तो वेट ऑफ का सेंस नहीं निकलता कुछ भी, ठीक है। OFF ऑफ सेपरेशन बताता है, ये भी गलत हो जाता है, ठीक है। तो क्या लगता है, किसी चीज़ के लिए का जब सेंस निकलता है आपके पास, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या लगाना है स्टूडेंट्स, यूज ऑफ वेट फॉर, ये ध्यान रखकर चलना है, ठीक है। जैसे यू वेट फॉर द क्लासेस, ओके, यू वेट फॉर गुड रिजल्ट्स, अगर आज CBSE के रिजल्ट्स आए जैसे, तो यू पीपल आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स एंशियसली, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अगले भी आ जाइए प्लीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिर से, ही अपोलोजाइज डैश, ठीक है, हर फॉर हिज रूडनेस, ठीक है, उसने किसी को अपोलोजाइज किया है, ये अपोलोजाइज टू हर, ठीक है, ये ध्यान रख के चलना है। ये अपोलोजाइज विद नहीं, ये अपोलोजाइज फॉर नहीं है, ये अपोलोजाइज टू हर, ठीक है, ये ध्यान रखो। उसके बाद ही डाइड डैश ईटिंग फेंटेड, फेंटेड होता है पॉइजन, ठीक है, मतलब ये सेंस में आता है पॉइजनस के साथ में, या फिर कह सकते हैं स्टेल के साथ में, ठीक है। तो जब हम स्टेल या पॉइजनस की बात करते हैं, बासी की वजह से सेंस निकलता है, वो फिर पॉइजनस हो जाता है। तो उसमें किसी की पॉइजनिंग से अगर डेथ होती है तो हम याद करो, आपको उसमें मैंने फ्रॉम लगाया था, ठीक है। तो सेंटेंस के अंदर क्या लगेगा, ही डाइड फ्रॉम, क्योंकि ईट मीट जो यहाँ पे कोई डिजीज तो है नहीं, ठीक है। सुसाइड के लिए हमने लगाया था बाय का इस्तेमाल, ठीक है, मर्डर के लिए बाय का इस्तेमाल लगाया था। अगेंस्ट मतलब होता है किसी चीज़ का सपोर्ट लेकर के या किसी के विरुद्ध,
तो वो भी सेंस गलत होता। ही डाइड ऑफ वाली बात मैंने आपको बताई थी, क्योंकि बीमारी की तो बात ही नहीं कर रहा है, तो इसलिए ऑफ का इस्तेमाल ना करते हुए हमें फ्रॉम लगाना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे पॉइजनस खाना खाने की वजह से, फूड पॉइजनिंग की वजह से उसकी डेथ हुई है। ओके, तो ये ध्यान रखे चलना है। आगे आ जाइए, ही वॉज अक्यूज ऑफ शॉप लिफ्टिंग। अब देखो आपको फिर से चीज़ आती है सेंटेंस के अंदर, चार्ज विद, ठीक है, चार्ज ऑफ, ठीक है। जब चार्ज विद हो जाता है तो उसको कॉन्वर्ट कर दिया गया, उसको जेल भेज दिया गया, ठीक है। जब वो चार्ज ऑफ होता है तो वो अक्यूज होता है खाली, ठीक है। और अक्यूज के साथ में भी हम क्या लगाते हैं, अक्यूज ऑफ शॉपलिफ्टिंग, मतलब अभी भी उस पर शॉपलिफ्टिंग का आरोप लगाया गया है, ठीक है। तो उस पर क्या ध्यान रखना है आपके पास, अक्यूज ऑफ। ओके, अगले पे आ जाते हैं। ही इज लुकिंग डैश द प्रिटी पिक्चर हैंगिंग ऑन द वॉल। तो ही इज लुकिंग एट, किसी चीज़ को देखना, ठीक है, तो क्या लगता है, लुक एट का सेंस लगता है। तो इसमें ऑप्शन के अंदर देखो यहाँ पे लुक फॉर तो होता है ढूंढना, अगर आप सेंस में लगाते हो लुक फॉर का इस्तेमाल तो सेंटेंस के अंदर ये बनता है सर्च करना। तो दीवार पे लगी हुई पिक्चर को वो एडमायर कर रहा था, ठीक है, तो उसको सर्च थोड़ा कर रहा था, तो इसमें यहाँ पे लुक फॉर नहीं हो गया। लुक इनटू का अगर सेंस लगाता हूँ तो उसका मतलब इन्वेस्टिगेट हो जाता है, ठीक है। लुक इनटू द मैटर होता है तो उसका मतलब क्या बन जाता है, इन्वेस्टिगेशन करना, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे इनटू का इस्तेमाल लुक के साथ तो हो सकता है, लेकिन इन्वेस्टिगेट इनटू नहीं होता है। ओके, तो ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन आया था, इन्वेस्टिगेट, द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द केस, पुलिस इज नॉट इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द केस, लेकिन द पुलिस इज लुकिंग इनटू द केस, ये हो सकता था, ठीक है। लेकिन फिर यहाँ देखो ना, वो तो किसी चीज़ के बारे में पड़ताल करना होता है, उसकी तो बात ही नहीं हो रही है। तो यहाँ पे बात चलती है आपके पास लुक एट, किसी चीज़ को ध्यान से देखना, ठीक है। टकटक की बात के देखते रहना, इसको हिंदी में ऐसे बोलते हैं, लगातार देखते रहना, तो उसमें लुक एट लगाते हैं। जैसे पीपल गेज, पीपल लुक एट द स्काई, ऐसे लगाते हैं। ओके, सो चलो इतना आई होप समझ आया हुआ हो आपको। आगे देखें, हाउ डिड यू डिस्पोज ऑफ, यहाँ पे ध्यान रखना है डबल एफ मत लगा देना। अगर आप डबल एफ लगाते हो तो वो एडवर्बियल फ्रेज बन जाता है, ठीक है, एडवर्ब थोड़ा लगेगा प्रीपोजिशन के बाद में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हाउ डू यू डिस्पोज, सिंगल एफ चलेगा, डबल एफ मत लगा देना, ठीक है। इसमें बस एक यही गलती होती है कि डबल एफ लगा के आ जाते हैं, तो बी केयरफुल। अगले देखो, आई ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ, ठीक है, चाहे ड्रीम्ड बोलो चाहे ड्रेम्ट बोलो, उसकी फॉर्म्स दो तरह की होती हैं, कोई फर्क नहीं है। तो क्या ध्यान रखना कि आई ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ या फिर ड्रेम्ट ऑफ का इस्तेमाल करोगे, ओइंग माई न्यू हाउस, हमेशा उसका सपना था कि। ओके, अगले देखिए, आई बोरो ₹2000 फ्रॉम अ फ्रेंड ऑफ माइंड, किसी के से या किसी के थ्रू की बात करते हैं तो उसमें हम यूज़ करते हैं यूज़ ऑफ फ्रॉम, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, आई बोरो ₹2000 फ्रॉम अ फ्रेंड ऑफ माइंड, ये इसमें ध्यान रखना था, ठीक है। आगे देखिए, अगला लिखता है, देखो ड्रेम्ट वाला आया इस्तेमाल, सिर्फ फॉर्म ऑफ मेन वर्ब बदली, उसका टाइप चेंज करा, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ड्रीम्ड लिखूंगा या ड्रेम्ट लिखूंगा इस कोई फ़र्क नहीं है, इस वन एंड द सेम थिंग। तो क्या ध्यान रखा जाएगा कि आई ड्रेम्ट ऑफ माई प्रोजेक्ट लास्ट नाइट, ठीक है। अबाउट लगाने की गलती मत करना, वो किसी चीज़ के बारे में होता है, वो सीकिंग होता है, इन्फॉर्मेशन सीख करना, ठीक है, तो वो सेंस नहीं लगता है इसके अंदर। आई ड्रेम्ट ऑफ, जैसा बोलता कि आई वॉन्ट टू नो अबाउट द प्रोजेक्ट, उसमें इन्फॉर्मेशन सीख कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर बोलता हूँ कि आई ड्रेम्ट ऑफ, उसने सपना देखा अपने प्रोजेक्ट के बारे में, तो किसी चीज़ का, के, की का सेंस देने के लिए हमें क्या लगता है, ऑफ का यूज़, ओके, ऐसे ध्यान रखो। फिर देखो, आई लुक फॉरवर्ड टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक फिक्स प्रेपोजिशन होता है। लुक फॉरवर्ड टू मतलब होता है इन एंटिसिपेशन, या आगे मिलेंगे, आगे ऐसा सोच के चलते हैं, जैसे हम किसी से बोलते हैं कि आगे मिलते हैं कभी, तो आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू, ओके। फ़ोन कॉल्स पे बातें होती रहती हैं, आपका कोई पेन फ्रेंड है सपोज, और आपसे फर्स्ट टाइम मिलने जा रहे हो, आप बहुत खुश हो मिलने में, उसको एंक्शस हो बहुत, है ना, तो आप क्या बोलोगे कि आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू, ये ध्यान रखना है। अगला देखिए, आई टॉक डैश माई बॉस अबाउट अ रेज, रेज यहाँ पे बोलता है कि भाई इंक्रीमेंट चाहिए उसको सैलरी का, तो इसमें बोला कि भाई मैंने अपने बॉस से बात करी है, हम लोग नॉर्मली से के लिए फ्रॉम लगा देते हैं, लेकिन यहाँ फ्रॉम नहीं है, आई टॉक्ड टू माई बॉस, ठीक है, ये ध्यान रखना, टॉक टू का इस्तेमाल। अगर मैं टॉक अबाउट बोल देता हूँ तो टॉक अबाउट तो किसी विषय के ऊपर होता है, इफ़ आई से गिव यू अ टॉपिक टू स्पीक ऑन है, मैं कहूँ इस टॉपिक पे आप एक लेक्चर देके बताओ, तो उसके अंदर यू विल टॉक अबाउट इट, ओके। तो ये ध्यान रखना, टॉक विद इंसान के साथ में हो जाता है, पर्सन के साथ में, तो वो भी इसमें इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। टॉक ओवर भी किसी मुद्दे के ऊपर बात करना होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आप पर्सन से बात करोगे तो पर्सन के लिए आपको टॉक टू लगाना पड़ता है फिर, ठीक है। फिर आगे आ जाइए, 121 देखते हैं, आई वॉज प्रोहिबिटेड डैश एंटरिंग, प्रोहिबिटेड फ्रॉम, ठीक है, आई वॉज प्रोहिबिटेड फ्रॉम एंटरिंग माई बिल्डिंग, या जो भी उसने बोला कि फ्रॉम एंटरिंग मतलब रोक दिया उसे गया, स्टॉप्ड कर दिया गया किसी चीज़ से, ही वॉज स्टॉप्ड फ्रॉम डूइंग समथिंग, तो वही सेंस निकलता है, किसी चीज़ से का सेंस निकल के चलेगा तो फ्रॉम लगाएंगे,
ओके, आई होप आपको स्टूडेंट्स इतना समझ आ रहा हो। थोड़ा सा फिर से कहूँगा, मोमेंटम बना रखा है, एक स्पीड बना रखी है, ठीक है। अगर तेज़ लगे, कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ फीडबैक दे देना अपना, ठीक है। अगर समझ आ रहा है वेल एंड गुड, नहीं आ रहा हो तो ज़रूर बताइएगा, ऑफलाइन में मिल करके मुझे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स टेलीग्राम में अपना कमेंट डाल दीजिएगा, मेरे पास तक पहुँच जाएगी न्यूज़ आपकी, ठीक है। सो बस एक मोमेंटम बनाने वाली बात होती है, क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्डेड क्लासेस जैसे आपको ये मिल रही हैं। लाइव क्लासेस में थोड़ा सा स्लो हो जाऊँगा, जस्ट बिकॉज रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, यू कैन अगेन वापस देख सकते हो वीडियो को रिपीट करके। तो एक बस मैक्सिमम क्वेश्चन कराने का टारगेट है मेरा विद लॉजिक्स, ठीक है। तो कोशिश रख रहे हैं कि भाई कम से कम आज का जो सेशन है उसमें 150 तक तो पहुंच जाएं, ठीक है। 200 से 250 क्वेश्चंस फ्रेजल के हैं, उसके बाद फिर से रोज़ाना 10 तो आप पढ़ ही रहे हो अपने एडियम्स एंड ऑल, वो तो साथ साथ चली जा रहे हैं। तो बस ये ध्यान रख के चलना है कि ग्रेजुअली हमारा अपना कंटेंट हमारा पूरा तैयार हो जाए, ओके। इसलिए हल्की सी स्पीड तेज़ है बस, ओके। चलो जी आगे देखो, आगे आ जाते हैं। लेट्स होप फॉर, ठीक है, किसी चीज़ के लिए कोई इन एंटिसिपेशन वाली बात आती है। लेट्स होप फॉर गुड वेदर, अच्छे मौसम की कामना करते हैं, ऐसे बोलते हैं। अगले देखिए, माई नेबर डॉग, मतलब जो नेबर के अंदर पेट रखा है उसने, ऑलवेज बार्क्स डैश मी, तो किसी पर टारगेट करके, मतलब किसी पर निशाना करके अगर किसी बोलते हैं, ठीक है, या फिर एम का सेंस निकलता है, ठीक है, तो इसके अंदर आप क्या लगाते हैं, एट का इस्तेमाल। तो वो डॉग जो है उसको देख करके जो है बार्क करता रहता है, तो क्या लिखते हैं वो कि माई नेबर्स डॉग ऑलवेज बार्क्स एट मी। तो इसलिए ध्यान रखना कि एक तरह का टारगेट का सेंस निकलता है, तो इसमें क्या निकल रहे हैं, यूज ऑफ एट का इस्तेमाल, ओके। अगले आ जाइए, लिखते हैं इसके अंदर प्लीज डोंट स्टेयर, स्टेयर के साथ में भी क्या लगता है, एट का इस्तेमाल। अच्छा एक चीज़ और नोटिस करो, अगर यहाँ पे लिखा होता है कि बार्क ऑन, ठीक है, अगर यहाँ पे एट का ऑप्शन नहीं होता ना, तो अगला बेस्ट आंसर किसका निकलता, बार्क ऑन का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर पर्सन की बात आती है तो पर्सन के साथ में एट का इस्तेमाल ज़्यादा सही होता है, ओके। लेकिन अगर यहाँ पे चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, अगर थिंग्स की बात कर देता हूँ तो उस सेंस के अंदर जब चीज़ों की बात करूँगा तो थिंग्स के साथ में आपको बार्क ऑन लगाना ज़्यादा बेटर होगा। जैसे आप देखते हैं ना रोड पे जो स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, तो ये ज़्यादातर गाड़ियों पे पीछे पीछे भागते हैं, भागते हुए उन पे, तो दे बार्क ऑन द कार्स नॉट एट द कार्स, ठीक है। थिंग्स के लिए या व्हीकल्स के लिए इनकी बात करते हैं उसके लिए हम ऑन लगाना प्रेफर करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर पर्सन की बात आती है तो उसकी प्रेफरेंस बनती है एट के साथ में, ऐसे इसको ध्यान रखो। अगले आ जाते हैं, फिर से क्या लिखा, प्लीज़ डोंट स्टेयर एट मी, लगातार मुझे मत देखते रहो, इसने से ऐसे बोला। फिर अगर निकलते हैं सेवरल इनमेट्स, इनमेट्स बेसिकली प्रिजनर्स होते हैं जो या जेल में एक साथ रहने वाले लोग होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोलते हैं, इनमेट्स एस्केप्ड डैश द लोकल जेल, वो लोग जेल से भाग गए, तो दे एस्केप्ड फ्रॉम दी लोकल जेल, ठीक है। तो इसमें एस्केप फ्रॉम का फ्रेज लगेगा, ये ध्यान रखना। एस्केप बाय नहीं, वो किसी मीडियम से नहीं भागे, वो जेल से एक लोकेशन से भागे हैं, तो लोकेशंस के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, ठीक है, लोकेशन से आ जाएंगे तो आपको उसके लिए क्या लगा के चलना है, एस्केप्ड फ्रॉम का इस्तेमाल, ओके। आगे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपोलोजाइज फॉर हर, ठीक है, कि शी अपोलोजाइज फॉर हर बैड मैनर्स, उसने अपने बैड मैनर्स के लिए क्षमा मांगी, ठीक है। अगर किसी से मांगी होती तो फ्रॉम लगता, लेकिन शी अपोलोजाइज फॉर हर बैड बिहेवियर, ठीक है, ये ध्यान रख के चलना। अगले आ जाइए, अप्लाइड टू द पोजीशन, लोग इसमें बहुत गलतियां करते हैं, अप्लाइड फॉर लगा के आ जाते हैं, नो, अप्लाइड फॉर नहीं, अप्लाइड टू द पोजीशन एट IBM, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखे चलो कि अप्लाइड टू का फिक्स प्रेपोजिशन है, अप्लाइड फॉर नहीं होगा, ठीक है। अप्लाइड फॉर तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए होता है, ठीक है। जैसा कि आपने आपको बैंक लोन लेना है तो ये अप्लाइड फॉर अ बैंक लोन, लेकिन यहाँ पे जब जॉब्स की बात आती है, पोजीशंस मतलब यहाँ पे आता है जॉब का सेंस, तो जब जॉब की सेंस आती है तो उसके लिए अप्लाइड टू लगाते हैं पोस्ट के लिए, ये ध्यान रखो। जब हम पोस्ट की बात करते हैं तो उसके लिए हम टू लगाते हैं, ठीक है। हाँ, डॉक्यूमेंट्स के लिए अगर आपकी बात करी जाए तो अप्लाइड फॉर हो सकता है, या लोन वगैरह की बात करते हैं तो हम इसलिए फॉर लगाते हैं। फिर आगे आ जाइए, अगर लिखता है कि शी हैज़ पार्टिसिपेटेड इन सेवरल की प्रोजेक्ट्स, पार्टिसिपेटेड इन किसी चीज़ का हिस्सा बनना, टू बी अ पार्ट ऑफ समथिंग, या पार्टिसिपेशन करना किसी चीज़ में, की प्रोजेक्ट्स में उसने अपनी भागीदारी दी है, तो इन का इस्तेमाल करोगे, यूज ऑफ इन इज द बेस्ट आंसर। अगले पे आ जाते हैं, शी इंसिस्ट, इंसिस्ट के साथ में या तो ऑन या फिर अपॉन, दो चीज़ें आती हैं, तो यहाँ पे अपॉन तो है नहीं, तो मैं क्या लगाऊंगा, यूज ऑफ ऑन, ठीक है। स्टूडेंट्स के जितने क्वेश्चंस हैं ये ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे PYQ और MCQ ही हैं, ठीक है। इनको सीरियसली पढ़िएगा ध्यान से, ठीक है, इंपॉर्टेंट हैं जितने भी हैं, इनमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन अपने रियल पेपर में दिखेंगे, ओके। सो देखिए फिर से आ जाता है, इंसिस्ट ऑन या अपॉन, किसी बात पर जोर डालना, किसी बात पर इंपॉर्टेंस देना, ठीक है। अगले पे आ जाइए, देखते हैं आपके पास, शी एंगेज्ड विद हर, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना, एंगेज के साथ में क्या लगता है, यूज ऑफ विद, ठीक है।
अगले पे आ जाते हैं द आर्चर्स, मतलब जो वहाँ पे तीर चलाने वाले लोग थे, द आर्चर्स एम्ड, एम के साथ अभी पीछे आपको मैंने बताया था कि एम के साथ में जब भी आप प्रीपोजिशन लगाते हैं क्या होता है एट, बिकॉज आप एक टारगेट सेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो एम्ड एट द टाइगर, भले निशाना लगे ना लगे, लेकिन उसमें एम्ड एट, टारगेट एट, ऐसा इसमें सेंस लगता है। आगे देखिए, द बॉस ऑब्जेक्टेड टू योर कैजुअल बिहेवियर, उसको आपका जो कैजुअल बिहेवियर था उस पर आरोप, उस पर आपत्ति थी, उस पर उसको पसंद नहीं आया। तो क्या लगता है ऑब्जेक्टेड टू योर कैजुअल बिहेवियर, ठीक है, ये ध्यान रखो। अगर वहाँ पे ऑब्जेक्टेड ऑन होता तो वो अगला बेस्ट आंसर हो सकता था, लेकिन ऑन है नहीं उसके अंदर, तो उसमें टू का इस्तेमाल सबसे अच्छा फेवरेबल बनता है। अगले आ जाते हैं द चिल्ड्रन हिड, अब किसी चीज़ के पीछे छुप गए जाकर के, तो चिल्ड्रन हिड बिहाइंड, ठीक है। अगर हाइड एट होता तो लोकेशन हो जाती, हाइड विद होता किसी चीज़ के साथ हो जाता, हाइड इनटू रहता तो सरफेस चेंज हो जाती। यहाँ पे वो बेबी सिटर के पीछे जाके छुप गए, जो उनकी आया थी वो डर के उसके जाके पीछे छुप गए, ठीक है। तो जो चिल्ड्रन हिड बिहाइंड, मतलब जब हम एक बात करते हैं कि अगर मान लो यहाँ पे एक बिल्डिंग है और यहाँ पे एक टेम्पल है, तो ये जो टेम्पल है इस बिल्डिंग के पीछे है, तो यहाँ पे क्या बनेगा बिहाइंड, ये सेंस बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ बने कि वो यहाँ के बेबी सिटर की जो थी उनके पीछे जा करके छुप गए वो, ठीक है। तो इस वजह से आपको क्या लगा के चलना है, हेड बिहाइंड का इस्तेमाल, ओके। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आपके पास अब आगे आपके पास इडियम्स का हिस्सा है हमारे पास। देखो फिर से फ्रेजल वर्ब्स में हमने 134 तक पूरा कर लिया है। अब आपके पास 10 इडियम्स हैं आज के, ठीक है, इनको भी ध्यान से पढ़ो, ठीक है। देन इसमें देखो क्या लिखता है आपके पास, बेयर इन माइंड। बेयर इन माइंड का होता है ध्यान रखना, ठीक है। जैसे मैं आपको लगातार कह जा रहा हूँ कि ये जो सेशन चल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, यू शुड कीप इन माइंड, यू शुड बेयर इन माइंड दैट मेनी ऑफ द क्वेश्चंस आर अ पार्ट ऑफ योर रियल पेपर, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, चलो प्रीवियस पेपर से बने हैं या फिर आने के चांसेस होते हैं। तो बेयर इन माइंड मीन्स टू कीप इन माइंड और टू रिमेंबर समथिंग, की चीज़ को याद रखना, ठीक है। फिर आ जाते हैं अ मैन ऑफ लेटर्स। अ मैन ऑफ लेटर्स मीन्स ऐसा इंसान जो पंडित आदमी होता है, पढ़ा लिखा आदमी होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं आपके पास, स्कॉलर, ठीक है। अ लर्नड पर्सन, ठीक है, एक बहुत विद्वान आदमी, इंटेलिजेंट पर्सन या फिर लर्नड पर्सन, एजुकेटेड पर्सन, ठीक है, ऐसे ध्यान रखे चलते हैं। अगले पे आ जाते हैं टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, मतलब सोचो अगर मान लो उसने हर तरह का प्रयास करके देख लिया, उसने हर जगह तलाश किया, वो सपोज कोई चीज़ की खो गई, उसने हर चीज़ उलट पुलट करके देख ली, तो वही कुछ सीन है कि अगर मान लो एक गार्डन है, उस गार्डन में बहुत सारी जगहों पे आपकी कोई चीज़ सपोज खो गई है, तो आपने एक एक पत्थर तक को हटा के देख लिया कि उसके नीचे तो नहीं चली गई कहीं। तो इस केस में क्या बनता है कि आपने हर तरह का प्रयास कर लिया है, यू हैव मेड एवरी पॉसिबल एफर्ट, ओके, और इन एवरी पॉसिबल वे यू हैव ट्राइड टू, ठीक है। मतलब जैसे फॉर योर प्रिपरेशन यू हैव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, ठीक है। या एज वी टीचर्स इन डीडीए वी लीव नो स्टोन अनटर्न्ड फॉर आवर स्टूडेंट्स, हम लोग हर तरह का प्रयास करके देखते हैं, चाहे वीक स्टूडेंट हो, चाहे उसमें थोड़ा सा इंटेलिजेंट हो, फास्ट हो, लेकिन सीधी सी बात है कि हम लोग मान के चलते हैं कि भाई बच्चा तो जीरो बन के आएगा हमारे पास, हम अज्यूम नहीं करते उसको प्रीवियसली इतना आता होगा। तो वी लीव नो स्टोन अनटर्न टू हेल्प यू पीपल आउट, ओके। आगे देखिए फिर डोंकीज ईयर, बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंकीज ईयर्स होता है लंबा समय, डोंकीज ईयर्स का मीनिंग होता है एक बहुत लंबा समय, ठीक है। देन आगे बढ़ो, अगला ऐसा आ जाता है आपके पास नंबर 5, फेदर इन वंस कैप, ठीक है। मतलब सोचो एक टोपी थी, ऑर्डिनरी सी दिखती थी पहले, ठीक है। अब वो क्या हुआ कि ऑर्डिनरी सी जो कैप थी, तो इसको उन्होंने ना कहा चलो ब्यूटीफाई करते हैं, इसको डेकोरेट करते हैं, तो उन्होंने क्या करा, यहाँ पे एक लाके एक पंख लगा दिया, ठीक है। तो बन गया ना उसमें उसी तरह से इसका फ्रेज क्या बन गया, फेदर इन वंस कैप, मतलब एक उपलब्धि, एक एडिशनल चीज़, मतलब जो ऑर्डिनरी सी चीज़ दिखती थी उसको उन्होंने क्या कर दिया, जैसे एक फेदर लगा के डेकोरेट कर दिया, उसकी उसने जो क्वालिटी थी वो थोड़ी सी इंप्रूव कर दी। तो उसी तरह से आपका क्या बन गया कि इट वॉज लाइक अ फेदर इन हिज कैप, जैसे सचिन तेंदुलकर को जब मिला ना भारत रत्न, तो वॉज अ फेदर इन हिज कैप, ओके। एक द केस ऑफ अ डायरेक्टर सर, आई थिंक इनसे ज़्यादा कोई अवार्डेड पर्सन आपको देहरादून में क्या पूरी, आई थिंक इंडिया में आपको इतने ज़्यादा लोग जिसको प्राइज़ मिल रहे हो, हर तरह से अकेडमी को प्राइज़ मिले। रिसेंटली वी वॉन द बेस्ट अकेडमी इन इंडिया, ठीक है, डिफेंस की फील्ड में, मर्चेंट नेवी, चाहे कोई भी आपकी फील्ड हो, ठीक है, उसमें सर को इतने अवार्ड्स मिले कि लगता है इंस्पिरेशन मिलता है उनसे हमें, ठीक है। सो इन दैट केस, और एक के बाद एक अवार्ड, एक महीने में 3-3 4-4 अवार्ड मिल रहे हैं सर को, सोचो, ठीक है। तो दे आर ऑल फेदर्स बेसिकली, ठीक है, इट्स लाइक अ न्यू अचीवमेंट, इट्स एन एडिशन, ठीक है, टू व्हाट ही हैज़ डन ऑलरेडी। तो पॉइंट क्या बनता है कि इसमें क्या बनता है, इट्स अ डिस्टिंक्शन, उसमें एक अलग तरह की उपलब्धि है वो, ठीक है, अ न्यू एडिशन और अ डिस्टिंक्शन इन समथिंग, ओके। तो क्या लगता है, अ न्यू एंड एडिशनल डिस्टिंक्शन और समथिंग विच इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऐसा लगा के चलते हैं। तो इस तरह से ध्यान रखना है। इसका आंसर क्या बनता है आपके पास, बी। डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव करना, हंटिंग होता है शिकार करना, बर्ड वॉचिंग होता है जैसे भी लोग जाते हैं सफारीज वगैरह पे, वहाँ पे बाइनोकुलर्स के साथ में चिड़िया को देखते हैं, ठीक है, तरह तरह की, तो उसको बर्ड वॉचिंग कहा जाता है। देन उसके बाद आ जाते हैं आपके पास गेट बैक, गेट द बैक। गेट द बैक का मतलब होता है कि यहाँ पे किसी को हटा दिया जाना,
डिसमिस कर दिया जाना, ठीक है। पर्सन वॉज कॉट अंडर किस में, करप्शन चार्जेस, ठीक है, और उसको बोला गया भाई तुम्हारी तो गई जॉब अब, है ना, करप्शन किया तुमने, पकड़े गए, तो इस केस में ही विल गेट द सैक, ठीक है, या फिर ही विल बी डिसमिस्ड, ही विल बी अगेन आस्क्ड टू लीव द जॉब, इसको हटा दिया जाएगा जॉब से, ओके। तो ये वाला केस है। अगले फ्रेज को देखो, आपको पेपर में अभी हाल में मिला था ये, अंडर अ क्लाउड। अंडर अ क्लाउड का मतलब होता है टू बी सस्पिशियस, ठीक है, डाउटफुल, संदिग्ध भी बोल सकते हैं, संदेहमय भी बोल सकते हैं। तो क्या लिखता है कि अंडर सस्पिशन या अंडर डाउट। फिर उसके बाद अगला निकलता है द वेट बिहाइंड द ईयर्स, ठीक है। वेट बिहाइंड द ईयर्स का मतलब होता है कि सोचो, जैसे अगर एग्जाम्पल अपना ही लगाओ आप लोग, ठीक है, अगर जब आपकी ट्रेनिंग शुरू होती है, जब आपने एसएसबी अपनी क्लियर कर लिया, आप रिकमेंड हो गए, अब आपकी फर्स्ट ट्रेनिंग चल रही है, फर्स्ट वीक जो होगा ना, आप लोग चीज़ों को देख देख के नर्वस हो गए, बिकॉज उसकी हैबिट नहीं है आपको, यू आर जस्ट बिगनर्स, ठीक है, आप करके नियोफाइट्स हो, वहाँ पे आप नए तरह से एक तरह से शुरू करने वाले हो, इनएक्सपीरियंस लोग हो, ठीक है, ग्रीन हॉर्न इसको एक और नाम बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट क्या बनता है कि यहाँ पे आप यंग हैं एंड पर्सन विदाउट एक्सपीरियंस, हम लोग जब टेंस होते हैं तो पसीना छूटता है, ठीक है, तो वो इसने क्या सेंस लगाया कि हम लोग इतने ज़्यादा इनएक्सपीरियंस्ड है कि हमें नर्वसनेस हो रही है, तो नर्वसनेस के सेंस के लिए क्या लगाते हैं कि सेंटेंस के अंदर ही गॉट वेट बिहाइंड द ईयर्स, ठीक है, तो ही गॉट वेट बिहाइंड द ईयर्स का जब सेंस निकलेगा तो आंसर निकलता है बिकॉज ऑफ हिज इनएक्सपीरियंस ही गॉट वेट नर्वस, ये सेंस निकलता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं बेटा आप अगले क्वेश्चन पे, नंबर 9 पे। आपकी क्लास नंबर 4 है आज, ठीक है, क्लास नंबर 5 एंड क्लास नंबर 6, ये दो क्लासेस में आपकी कंबाइन करूंगा अगले सेशन में, ठीक है। जो अगला जो वीडियो मिलेगा आपको क्लास नंबर 5 एंड 6 का कंबाइन वीडियो मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा उसकी लेंथ बढ़ेगी, मैराथन क्लास जैसे बन जाएगी वो लगभग 2 घंटे की। उसमें आपका जितना भी ये पोर्शन होगा फ्रेजल का, फ्रेजल प्रीपोजिशंस का, वो मैं एंड कर दूंगा, ठीक है। एंड उसके बाद जो अगले वीक में फ्रेश शुरू होगा आपका सेशन, मैंने बताया आपको एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स का, उसमें आपका काम शुरू हो जाएगा अलॉन्ग विद वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। और ये फिर से रिपीट होकर आएगा, ये मैं सोच रहा खत्म हो गया, इट विल बी अगेन साइकिल। मैंने आपको बताया था कि साइकिल चल रही है, एक साइकिल खत्म होगा, अगला साइकिल फिर से रीस्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, चीज़ें मैं चेंज करता रहूँगा बीच बीच में, जब हमारे पास लगेगा भाई फ्रेजल में अब और जितना कंटेंट नहीं बचा बताने के लिए, सब कुछ पूरा हो चुका है, देन मैं कुछ और चीज़ें ऐड कर दूंगा, पैराग्राम्स ऐड कर दूंगा, ठीक है। और पोर्शन होता है उस जो स्कोरिंग हो सकता है हमारा, जो ऑनलाइन क्लासेस में हम डील कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें ऐड हो जाएंगी, ठीक है। PYQs, MCQs सब चीज़ें हो सकती हैं, ओके। सो ग्रेजुअली देखते चलो, बहुत चीज़ें हैं, ये सेशन थ्रू आउट चलेगा आपका, ठीक है, जब तक आपका अपना सितंबर का पेपर आ रहा है तब तक ये आपको लगातार सेशन मिलता रहेगा, ठीक है, इसमें कोई ब्रेक नहीं आएगा, ओके। सो लगातार लगे रहो साथ में मेरे, देखो मेहनत करते रहो, ओके। क्या लिखता है, अ लाइव वायर। अ लाइव वायर मतलब क्या होता है, सोचो अगर बिजली का तार है, ठीक है, अब बिजली का तार देखते हैं कि भाई शॉर्ट सर्किट होता है तो बिल्कुल चिंगारियाँ निकल रही हैं, बिल्कुल एक्टिव हो रखा है भाई वो, है ना। तो क्या बनता है, अ लाइव वायर मीन्स अ पर्सन हु इज वेरी लाइवली एंड एक्टिव। जैसे स्टेज पे कोई वहाँ पे प्रेजेंटेशन दे रहा है कोई अपनी, या सपोज कोई डांस शो चल रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे लोग क्या हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, ओके। आप स्टेडियम में बैठे हो, मैच देख रहे हो, है ना, एंड बॉलर्स पिट रहे हैं बेचारे दूसरी टीम के, इंडिया के बैट्समैन मार रहे हैं बॉल पे, बॉल 6 पे 6 जा रही है, ठीक है, यू ऑल आर एक्साइटेड, तो वो एक्साइटमेंट का सेंस जो निकलता है वो निकलता है किसके साथ में, लाइव एंड एक्टिव। अब जो बैट्समैन लगातार हिट करे जा रहे हैं, युवराज सिंह भाई साहब ने 6 बॉल पे 6 6 लगा दिए थे, तो ही वॉज अ लाइव वायर देन, ठीक है, ऐसे बना करके। तो वेरी एक्टिव या फिर वेरी लाइवली, फुर्तीला से, फुर्ती से भरा हुआ, एनर्जी से भरा हुआ, ऐसे बोलते हैं। आखिरी वर्ड पे रहते हैं अ वाइल्ड गूस चेस, ठीक है। अब वाइल्ड गूस चेस का मतलब ऐसा होता है कि भाई ऐसे काम में व्यर्थ करना अपना समय, ऐसे काम में अपना समय लगाना जिसका कोई फायदा नहीं मिलेगा, ओके। अब वाइल्ड गूस चेस, ठीक है, कहते हैं ना जो हो गया वो हो गया, अब उस पर क्यों सोचते रहते हो, ठीक है। तो अब अगर मैं उसी पुराने काम को जो नहीं हो सकता मैं अगर लगातार करने की कोशिश करूंगा तो इट विल बी अ वाइल्ड गूस चेस फॉर मी, मतलब वो एक ऐसा मेरे लिए काम बन जाएगा जो कि पहली बात तो अनप्रॉफिटेबल होगा, ओके, और वो बेवकूफ़ी होगी उस पर काम करना, ठीक है। तो इट विल बी लाइक अ वाइल्ड गूस चेस, ठीक है। सो मतलब ऐसा समय लगाना जिसका कोई फ़ायदा ना मिले, ठीक है। तो बस आज आपका यहाँ पे सेशन आई थिंक ख़त्म हुआ, क्लासरूम 4 हमारा एंड हो गया आज, ठीक है। फिर से कहूँगा क्लासरूम नंबर 5 एंड 6 की आपको वीडियो एक साथ मिलेगी लाइक अ मैराथन सेशन, ठीक है, उसमें आपके फिक्स प्रिपरेशन सारे एंड हो जाएंगे, ओके। एंड अगेन उसके बाद में फिर आपका नेक्स्ट वीक जो मिलोगे आप मुझे, इट विल बी फॉर योर एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, ठीक है। मैं स्टार्टिंग करूँगा PYQ से, और जो कुछ इंपॉर्टेंट है उनके साथ मैं आपकी स्टार्टिंग करूँगा, ठीक है, इन द केस ऑफ योर एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, ठीक है। सो अंटिल देन फिर मिलेंगे और प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है, हार्डवर्क लगातार करते रहो, ठीक है। कोई दिक्कत हो प्लीज़ डू लेट मी नो, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद एवरीवन। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.